हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि क्यों डिवाइन मस्कुलाइन अपने ही काउंटर पार्ट यानी हमें डिवाइन फेमिनाइन को इतना हर्ट करते हैं, इतना पेन देते हैं अपने इग्नोरेंस के द्वारा, या फिर उनको ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हमारी फेमिनाइन तो पूरी तरह से टूट जाती है। आप सभी डिवाइन फेमिनाइन को इतना तो पता ही होगा कि आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन कभी आया ही नहीं होगा जिसकी बातों से या फिर जिसके इग्नोर करने से आपको इतना दर्द, इतना पेन महसूस हुआ होगा जितना आपके डीएम की बातों से होता है। डीएम ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनको दर्द नहीं होता? आप डिवाइन फेमिनाइन जो अपने डीएम से पूरी तरह से कनेक्टेड होती हैं एनर्जी लेवल पे, ना कि बॉडी लेवल पे या फिर ऐसे कुछ। तो एनर्जी लेवल पे जब हम अपने डीएम से कनेक्ट होते तो डिवाइन मस्कुलाइन क्या फील करते हैं हमारी एनर्जी को, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कि डिवाइन मस्कुलाइन जो हमें इतना हर्ट करते हैं, इतना रुलाते हैं और ऐसे भला बुरा बोल देते हैं हमें, हम इतना तड़पते हैं उनके लिए, लेकिन क्या इसका असर डिवाइन मस्कुलाइन पे पड़ता है? आप सभी के माइंड में यही क्वेश्चन रहता है। तो पड़ता है, लेकिन कब पड़ता है? जब आप इनर वर्क करते हो तब पड़ता है। जब आप इनर वर्क में अपने आप को आगे बढ़ाते हो तब पड़ता है। जब आप डिवाइन मस्कुलाइन को अपने दिमाग से निकाल कर दिल में शिफ्ट कर देते हो तब बनता है। यानी कि जब आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ अनकंडीशनली लव में आ जाते हो तब डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके रोने से, आपके हर्ट होने से। और यहाँ तक कि आप इधर रोते हो तो उधर आपके डिवाइन मस्कुलाइन का भी इमोशनली वो भी पर्जिंग करते हैं। सबको नहीं पता है, लेकिन जब आपका रीयूनियन हो जाएगा तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन ज़रूर इस बात को डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि हाँ, आप जब जब रोए हो तब तब आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं। आपको कैसे पता चलेगा? मैं भी थोड़ा सा बताती हूँ कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन जब भी पर्जिंग करते हैं आपके लिए, तो सबसे पहले आपके हार्ट चक्रा में थोड़ा सा दर्द होगा, लेफ़्ट में या फिर राइट में। और दर्द होते ही आपको सबसे पहला ख्याल अपने डीएम का आएगा। और जब आपके डीएम का ख्याल आएगा आपको सबसे पहले, तब आपका भी अंदर से रोने का मन होगा ऑटोमेटिक, बिना कुछ होए, बिना कुछ किए। और तब आप उस टाइम पर्जिंग भी करोगे, अपने डीएम को याद करके रोओगे भी, अपनी सेपरेशन को भी याद करके आप रो सकते हो, या फिर उनकी कही हुई अच्छी बातों में भी आप रो दोगे कि कितना प्यार से वो बोलता था, या फिर उनकी कही हुई कोई ऐसी बुरी बात जो आपको हर्ट कर जाए उसमें भी आप रो दोगे। तो इस तरह से आप डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को पिक करते हो। हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन, आप लोग सभी अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को इस तरह से पिक करते हो। तो आप जानो, आप बताओ, जब आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को पिक कर सकते हो इतने अच्छे से, इतने सीधे तरीके से, इतना टेलीपैथिक कनेक्शन आपका स्ट्रांग है, तो क्या आपके डीएम नहीं फील करते होंगे? ज़रूर करते हैं, करते ही हैं। लेकिन डीएम पता है कंफ्यूज होते हैं। डीएम को ये सब नहीं पता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। डीएम को ये नहीं पता है कि पास्ट लाइफ क्या होता है। डीएम को ये भी नहीं पता है कि कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी होता है। और डीएम को ये भी नहीं पता होता है कि वो किसी जर्नी से डील कर रहे हैं। डीएम को ये भी नहीं पता है कि आप उनके कौन हैं। डीएम को बस पता है तो इतना कि उनका 3D में एक परिवार है, उनका 3D में एक मान सम्मान है, उनकी नौकरी है, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वजह से छूट रहे हैं। डीएम को बस इतना पता होता है। इसी वजह से डीएम इतने परेशान होते हैं। होता उनके साथ सब कुछ है पर उनको कुछ पता ही नहीं होता है। ये बस एक बीमारी की तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक बीमारी की तरह है कि जिसका साइड इफ़ेक्ट हम पे पड़ रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें बीमारी कौन सा है। बिल्कुल उसी तरह ये ट्विन फ्लेम जर्नी का जितना भी स्टेजेस होते हैं, उन सारे स्टेजेस से डिवाइन मस्कुलाइन भी गो थ्रू करते हैं।
गुजरते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। आप बताओ, जब आपका बबल फेस आता है तो डिवाइन मस्कुलाइन का भी आता है, आपका सेपरेशन आता है तो डीएम का भी तो होता है, और आप जब हर्ट होते हो तो डीएम भी होते हैं। लेकिन डीएम को क्या पता होता है इन सब के बारे में? नहीं होता है, होता ही नहीं है, तब तक नहीं होता है जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर ना कर ले, हर तरह से, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली, हर तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, रेडी करना होगा, बैलेंस करना होगा। तब जाके डिवाइन मस्कुलाइन आपके बारे में सोचेंगे, और तब जाके वो आपके पास आएंगे, तब जाके वो अवेकन होंगे, और सबसे पहले आपको समझेंगे, अपनी इस जर्नी को समझेंगे। वो जब डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन होंगे तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इस लड़की से मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। अब तो बिल्कुल नहीं रह सकता। जब अवेकन ना हो तब तो वो सिर्फ भागने में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि वो क्यों भाग रहे हैं, बस सारे डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए डिवाइन मस्कुलाइन की भी कोई गलती नहीं है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपने मस्कुलाइन को ब्लेम करती है, वो प्लीज़ इस एनर्जी से निकलिए। आप बिल्कुल भी उन्हें ब्लेम ना कीजिए। जब आप डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन की मर्ज़ी से इस जर्नी में चल रहे हो, तो डीएम अपनी मर्ज़ी से कैसे चल सकते हैं? वो भी तो डिवाइन मस्कुलाइन है, उन्हें भी तो डिवाइन गाइड कर रहे हैं, डिवाइन उन्हें भी तो चला रहे हैं। ये भी तो सोचिए आप लोग। आप लोग जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, सब सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मुझे दर्द हुआ, डीएम ने मुझे छोड़ कर गए, डीएम ने मुझे ऐसे बोला, मुझे ब्लॉक करके रखा है, बिल्कुल भी नहीं सुनता मेरी, ऐसे वैसे हज़ार बातें आपकी। आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते हैं। और जिस दिन आप लोग को ये समझ में आ जाएगा ना कि डिवाइन मस्कुलाइन इस जर्नी में डिवाइन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, वो अपना कार्मिक वर्ल्ड ही अपना उसमें कर्मा क्लीन कर रहे हैं, उस दिन आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग इस जर्नी में अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहे हो। और आप लोग को ये समझ में आएगा तब आप अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाओगे, और भी ज़्यादा सीरियसली लोगे अपने इनर वर्क को। और एक बात याद रखिए डिवाइन फेमिनाइन, आप लोग जितने भी इतने सालों से इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन आप उतने डेडिकेटेड होकर नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपके डीएम आ नहीं रहे हैं। जिस दिन आप फुल्ली डेडिकेटेड होकर इनर वर्क करोगे, जब अपनी कुंडलिनी को अपने क्राउन चक्रा पर शिफ्ट करोगे, उस दिन आपके डीएम के अंदर जो फीलिंग जनरेट होगी आपके लिए, फिर से एकदम न्यू फ्रेशनेस का एहसास होगा उनको आपके लिए। क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी क्राउन पे होती है, वो अपने कुंडलिनी हमारी शक्ति है और क्राउन पे हमारे शिव, तो उन दोनों का मिलन होता है। उसी तरह जब आप इनर वर्क करके अपनी कुंडलिनी को अपने क्राउन पे शिफ्ट करोगे, तो आपके भी शिव यानी कि आपके डीएम ज़रूर आकर आपसे मिलेंगे। और इसमें बहुत मेहनत लगती है, इनफैक्ट बहुत सालों की मेहनत लगती है, और आप लोग को फुल्ली डेडिकेटेड होकर करना होता है ये चीज़। आप जब तक मन में ये सोचते रहोगे कि नहीं हम इनर वर्क कर तो रहे हैं, लेकिन ऊपरी मन से आप बैठ जाते हो, उतना ध्यान में गहरा नहीं उतर पाते हो, उस तरह से आप ईश्वर में मर्ज नहीं हो पाते हो, तो फिर कैसे काम करेगा ये चीज़? नहीं काम करेगा ना। इसलिए आप लोग पूरा डेडिकेशन के साथ करें, ईश्वर को अपने माँ और बाप का दर्जा दें, बनाएं उन्हें माँ बाप पूरे दिल से। जिस दिन आप ईश्वर में मर्ज होगे, उस दिन आपके जुबान से शिव पापा और पार्वती माँ निकलेगी। पक्का मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब मैं डिवाइन में मर्ज हो गई तो मेरे मुंह से मेरे महादेव को मैं बाबा बुलाती हूँ, बाबा मेरे बाबा, और माँ शक्ति माँ पार्वती को मैं माँ बुलाती हूँ कि माँ और बाबा मेरे ये दोनों हैं। उसी तरह आप लोग के साथ भी होगा। इस जर्नी में आप लोग अच्छे से इनर वर्क कीजिए, बहुत आगे बढ़िए, तभी तो आपके डीएम आएंगे ना। उन्हें एहसास करवाइए, अपने हार्ट चक्रा पे फुल्ली काम कीजिए, अपने अंदर की जितनी भी शैडो साइड है उन सभी को आप रिलीज़ कर दीजिए। कुछ मत रखिए इस सोल में, बस इस सोल में जगह बनाइए कि आपके डीएम आके मर्ज हो सके, उनकी सब कॉन्शियस माइंड आकर आपके सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ सके।
इतनी जगह बनाइए अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को अच्छे से रिलीज़ कर दीजिए। तब आपको डीएम कभी इग्नोर नहीं करेंगे, कभी नहीं, बल्कि वो आपको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। अभी जितना भी चीज़ मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया है, अगर आप लोग इस प्रोसेस में इस तरीके से एकदम अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्द आप लोगों को कांटेक्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सब में से कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, इस तरह से डेडिकेशन के साथ अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, अपने इनर वर्क को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो इस चीज़ का कोई गारंटी कोई भी मेंटोर नहीं दे सकता है कि आपके डीएम आकर आपसे मिलेंगे। डीएम जो है ना, फुल्ली बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन से ही मिलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद इतने टूटे हुए होते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है उनको कुछ नहीं पता है। ऐसे में अगर वो आपसे आकर मिलेंगे जब आप बैलेंस नहीं होगे, तो फिर दोनों की ही एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, दोनों किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए कोई एक को एकदम फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से बैलेंस होना होता है, एकदम हाई लेवल से, और तब जाके डीएम आते हैं। और आपके डीएम जब अवेकन होके आएंगे ना, तो सबसे पहले वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि मैं गलती किया हूँ, तुम्हें छोड़ने का, तुम्हें छोड़कर जाने का, तुम्हें भूलने का, बहुत सारी बातें। तो ये रही डीएम की कुछ बातें अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। अगर इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, आपका कोई भी एडवाइस हो, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। और इनर वर्क रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस चाहते हो, या फिर इनर वर्क का कोर्स चाहते हो, या फिर कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी अगर आपको जानना हो, तो मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। और सोमवार से लाइव क्लासेस होने वाली है, तो आप लोग जो भी डिवाइन फेमिनाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला है, आप उसे सुन सकते हैं। शैडो वर्क का, और कर्मा क्लिनजिंग का, और नेक्स्ट की हार्ट चक्रा हीलिंग का, ये तीनों हीलिंग का मैंने लाइव क्लासेस करवाऊंगी आप लोग को। सोमवार से ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगी। आप लोग जो भी आना चाहते हैं आइए, फीस अफोर्डेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।